गिरी भ्रमण करते हैं, टीकाकरण करते हैं, बीएलओ करते हैं, उप रजिस्ट्रार करते हैं, परीक्षा ड्यूटी करते हैं। हम लोग बच्चों में नींव डालने का काम करते हैं, हम लोग नींव को मजबूत करते हैं, लेकिन सरकार हमारी ही नींव ढा रही है। क्या करें? सेविका तो खुद ही कुपोषित हो गई है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, क्या उद्देश्य? देखिए, मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से जी। और मेरा उद्देश्य है कि 2015 से मैं लगातार जो है पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग कर रहा हूं। और आज जो है कि 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग चलाया जा रहा है, जो कि आज 47 वर्ष हो गया। 47 वर्षों में भारत सरकार द्वारा मात्र 4500 रुपये दिया जाता है, 4500। इतना पुराना संगठन है, सरकार की जो तमाम जो नीतियाँ हैं उन पे ज़मीनी स्तर पर आंगनबाड़ी काम करती है, देखिए, फिर भी जो है सरकार की तरफ से उनको भुगतान नहीं किया जाता। उचित क्या कहें? देखिए, जब सरकार का इलेक्शन होता है, जब वो लड़ाई होता है, तो सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए कहती है कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं परमानेंट कर दूंगा, सरकारी कर दूंगा, ये सुविधा दे दूंगा। लेकिन जो ही सरकार बनती है, हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भूल जाती हैं। जी। समाज के किस तबके से जो महिलाएं आंगनबाड़ी में काम करती हैं? देखिए, समाज की सबसे जो है इसमें गरीब तबके से लोग हैं, इसमें विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ही महिलाएं इसमें हैं। और जो है, अब ये बताइए कि भीषण महंगाई में 4500 रुपया में का किसी भी हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों का पेट भरण हो सकता है या उनके बच्चे का परिवार चल सकता है? लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम महंगाई को देखते हुए इनके मानदेय को कम से कम इस समय तत्काल 25,000 रुपये करना चाहिए। बाकी तो बाद में सरकारी कर्मचारी भी करें, चूँकि वादा करके मुकरना नहीं चाहिए। जो कहीं ना कहीं दूसरों के बच्चों के शिक्षा के लिए और कुपोषण के लिए लड़ती हैं, कहीं ना कहीं उनको खुद के परिवार में जो है ये सारी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना। देखिए, जब अगर जो भी हमारी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, उनका अगर पेट नहीं भरेगा, उससे उसका बच्चे भूखे रहेंगे, उस पढ़ा नहीं पाएगी, उसको शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाएगी, तो ऑलरेडी जो है वो तो खुद कुपोषित हो जाएगी और खुद बीमार हो जाएगी। वो दूसरे के लिए हमारी कर्मचारी कैसे करेगी? ये तो सच्चाई है। तो यही तो खेत का विषय, इसी को तो लेकर मैं जंतर मंतर पर आया हूँ आवाज़ उठाने के लिए। और आज मुख्यतः क्या मांगे हैं? मुख्यतः हमारी मांगे हैं कि देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और क्या जो है उद्देश्य लेकर आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? बिहार के हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सीमा कुमारी हैं, सेविका पद पर काम करती हूँ। जैसे देखिए, सेविका तो खुद ही कुपोषित हो गई है। काम इतना करते हैं, फिर भी मोदी सरकार जो है वो सेविका पर ध्यान नहीं देते हैं। मजदूर वो है, उसको भी 500 डेली मिलता है, लेकिन सेविका को क्या है, क्या मिलता है? ये 4500 रुपया में क्या सेविका कर सकती है? अपना बच्चे को भलन पोषण मात्र 150 रुपये प्रतिदिन। जी, इसमें तो कुछ भी गुजारा होना मुश्किल है। कुछ भी नहीं होगा। क्या अच्छा स्कूल में पढ़ाएगी, क्या अच्छा पहनाएगी, खिलाएगी? तो मुझे सपना नहीं है कि अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे अच्छे पद पर मेरे बच्चा जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने। सहायिका भी साथ साथ काम करती है और उसको भी कुछ नहीं मिलता है। सहायिका को कितना मिलता है? मतलब सहायिका आप लोग रखते हैं पर्सनल? नहीं, वो सहायिका को मिलता है 2200 रुपये, 2250 रुपया मिलता है। 2250 है। तो कहीं ना कहीं उनको तो और भी मुसीबतें झेलनी पड़ती होंगी। वो तो और मुसीबत में रहती है, हम लोग भी मुसीबत। जैसे हमारे परिवार है, 2 बच्चे हैं या सास ससुर है, खुद हम अपने, या 5 परिवार हैं, 5 परिवार में 4500 रुपया में क्या होगा? क्या अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर आप लोग आम जनता की भलाई के लिए निकलती हैं और फिर भी जो है उचित भुगतान नहीं मिलता है, उचित मानदेय नहीं मिलता है। परिवार में भी बहुत परेशानी। मानदेय भी 6 महीना पर मिलता है, कभी कभी 5 महीना, 2 महीना, 4 महीना ऐसे करके मानदेय भी मिलता है। रेगुलर नहीं मिलता? रेगुलर नहीं मिलता है। तो सिर्फ क्या कर सकती है, आप ही बताइए। जी, शुक्रिया। मैडम, आप भी बताएं कुछ, क्या क्या परेशानियां आप लोगों को जो है सामना करना पड़ता है? हम लोग बिहार से हैं, जी, मधुबनी जिला, ललिता कुमारी मेरा नाम है। परेशानियां यही होती हैं
जो बहुत कम मानदेय में काम करना पड़ता है और काम का वजन बढ़ते जाता है, मानदेय कम किया जाता है। मान लीजिए सरकार मेरी काम को ही दाम दे फिर भी कम पड़ता है, कहने में भी शर्म लगता है। जो मेरा 4500-5900 रुपया है, कहने में भी शर्म लगती है। न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाए तो भी हम लोगों को 9000 से कम नहीं है। फिर भी सहायता हेल्पर जो है उनको 2250 दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। सबसे तो जब आपका केंद्र संचालन का रूटीन होता है ओखनी से भर दिन लगे रहिए, बाकी पार्ट टाइम तो है ना जो हम पार्ट टाइम का काम कर सकते हैं। उसी 5900 रुपया में परिवार चलाना, बच्चे को पढ़ाना कैसे कर पाएंगे। और एक पदाधिकारी का धमकी रहता है, ई रिपोर्ट तुरंत चाहिए, ई रिपोर्ट तुरंत चाहिए, नहीं तो आप लोगों को काम से हटा दिया जाएगा। तो ये कितनी शर्म की बात है। यही हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाए, कम से कम 25,000 और हेल्पर को 12,500 रुपया किया जाए। नहीं तो आने वाली चुनाव में हम लोग इस सरकार को कुर्सी से उतार देंगे, ये निश्चित है। इस बात में कहीं दो मत नहीं है। जिस तरीका से सरकार को कुर्सी दिए हैं उसी तरीका से छीनने का भी हक हम लोगों का है। किस वजह से धरना आज आप लोग दे रहे हैं? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय पर रखा गया है, वो मानदेय बहुत कम है। एक मजदूर जब काम करते हैं तो उसका प्रतिदिन 400 रुपया है, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर को 4,500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। एक दिन का 150 रुपया हुआ। इस कारण हम लोग अपने मांगों को लेकर आए हैं। जो जितना काम करवाते हैं उसके आधार पर हम लोग को जो है वेतनमान किया जाए, मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए, हम लोग को प्रोन्नति दिया जाए। मजदूरों को जो न्यूनतम भुगतान जो सरकार की तरफ से तय है वो भी नहीं मिलता है आप लोग? नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। क्या परेशानियां जो हैं आप लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? घर में क्या परेशानियां होती हैं इसकी वजह से? धरने में परेशानियां, हम अपने मांगों को लेकर यहाँ तक आए हैं। अपने लड़ाई को लड़ते रहेंगे, उनसे मांगते रहेंगे। इतने कम भुगतान में कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? कैसे, क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने? क्या कर रहे हैं? दूसरे बच्चों को कुपोषण दूर कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अपने खुद कुपोषित है, हमारे बाल बच्चा कुपोषित है। फिर भी गरीबी है, तो गरीबी के माध्यम से किसी तरह हम लोग इस गाड़ी को खींच रहे हैं। क्या मांगे हैं आज आप लोगों की? आज मांग है कि हम लोगों को सेविका को 25,000 और सहायिका को 12,500 मानदेय दिया जाए। सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति दिया जाए। शुक्रिया। क्या परेशानियां जो हैं घर में होती हैं आप लोगों की, चाहे बच्चों की पढ़ाई है या महंगाई? ऐसे परेशानियां हैं भैया, जो हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं इतने कम मानदेय में। दूसरी बात, अच्छा से घर नहीं बना पाते हैं, टूटा फूटा घर है। महंगाई को लेकर के जैसे सरकार 90 रुपये अलाउ करते हैं कि तेल है, हम लोगों को जो है 200 के लगभग में 190 180 के लगभग में तेल चला गया। कहाँ से भरपाई करेंगे? हम लोगों के बच्चे को भी खर्चा देते हैं आंगनबाड़ी में, उसमें भी जैसे 7 रुपये आलू का रेट देते हैं सरकार। यहाँ आलू 7 रुपये कहाँ मिलता है भैया? देखिए, ज़मीनी स्तर पर सरकार की बहुत सी नीतियों को आप लोग जो है लागू करती हैं, चाहे पोलियो की दवाई हो, चाहे अन्य चीज़ों, ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग काम करती हैं। ऐसे में जो है आप लोगों को उचित भुगतान नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, वो पैसा नहीं मिलता है। मेरा नहीं मिलता, आशा को मिलता है। ये भुगतान टीकाकरण करवाए, बच्चा पोलियो दवा पिलाए, हर चीज़ काम करते हैं तो नहीं मिलता है, खाली मानदेय। हाँ, खाली ये मानदेय 4500 मिलता है बस, और कुछ नहीं। हाँ, कुपोषण तहत दूसरे को कुपोषण दूर करे, अपने कुपोषण, बाल बच्चा कुपोषण हो रहा है। खुद बीमार हो गए हैं। कोरोना के समय भी काम किए हैं, पूरा काम किए, सर्वे किए, हर चीज़ किए कोरोना काल में। क्या कहेंगी आप? ज़मीनी स्तर पर क्या क्या कार्य करते हैं? ज़मीनी स्तर पर हम पल्स पोलियो की दवाई पिलाते हैं और रूबेला का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य आंगनवाड़ी करती है,
और जो हमारा टीकाकरण वगैरह होता है ये सब हम करते हैं, BLO का कार्य हम करते हैं, लेकिन जो सरकारी काम हम करते हैं उसका हमें मेहनताना नहीं दिया जाता। जो भुगतान है बहुत कम है, जो काम ज़्यादा है, हाँ, उससे भी कम दिया जाता है। उससे भी कम दिया जाता है और 4500 रुपये हमारा मानदेय है। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए, चाहे वो थोड़ा हो लेकिन होना चाहिए सम्मानजनक। अब हम पूरा दिन काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लग जाते हैं, पूरे दिन की ड्यूटी रहती है और कोई किसी भी टाइम आ जाता है। हर विभाग का काम हम करते हैं, 25 विभागों का काम आंगनवाड़ी करती है। आंगनवाड़ी देश की नींव है, आंगनवाड़ी काम करती है 3 से 6 बच्चों का सब देखभाल आंगनवाड़ी करती है, गर्भवती की देखभाल करती है, किशोरियों की देखभाल आंगनवाड़ी करती है। क्या रोजाना काम करना पड़ता है? डेली काम करना पड़ता है, डेली पोषाहार वितरण करना पड़ता है और बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पूर्व शिक्षा दी जाती है, शाला पूर्व जो शिक्षा दी जाती है, स्कूल के योग्य बनाया जाता है, ये सब करना पड़ता है। शुक्रिया। क्या क्या परेशानियां हैं जो जिससे आप लोगों को गुजरना पड़ता है? हम लोग को बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोग जो है आंगनबाड़ी सेविका के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग एक समाज सेवी है। मेरा कहना है अगर मैं समाज सेवी हूँ तो फिर समय क्यों निर्धारित किया गया है? 4 घंटा हम क्यों वर्क करते हैं? फिर मेरा अटेंडेंस क्यों बनता है? फिर उप रजिस्ट्रार का काम क्यों कराया था, जबकि उप रजिस्ट्रार एक सरकारी कर्मचारी का काम है और उसको 1-2 लाख रुपया उसको वेतन मिलता है। फिर हम लोग से उप रजिस्ट्रार का काम कराया जाता है, परीक्षा ड्यूटी लगाया जाता है, पोलियो का कार्य कराया जाता है, BLO का कार्य कराया जाता है, जबकि BLO का कार्य भी सरकारी कर्मी का दर्जा है। तो मेरा कहना है जब हम सारी काम कर ही रहे हैं, समय भी निर्धारित है, तो फिर हम समाज सेवी कैसे हैं? हमको समाज सेवी खत्म करके और एक माना उचित मानदेय जो होता है, जब तक हमारी सरकार वेतनमान नहीं करती है, समान काम के बदले समान वेतन नहीं देती है, तब तक हम लोग को 25,000 मानदेय के रूप में दिया जाए। और प्री प्राइमरी शिक्षिका के तौर पर जो प्राथमिक शिक्षिका का जो दर्जा मिलती है वो दर्जा देते हुए डिप्लोमा कोर्स सरकार बोली थी हम कराएंगे, अभी तक कराई नहीं है। डिप्लोमा कोर्स करा करके प्री प्राइमरी शिक्षिका का जो दर्जा होता है वो देते हुए और प्री प्राइमरी शिक्षिका का जो वेतन है वो सम्मानजनक हम लोग को वेतन दे और मानदेय हटा के वेतन का प्रबंध करे। प्रतिदिन मतलब आप लोग अपने दिन के 4-6 घंटे जो है लगाते हैं इसमें, जो समाज की जो 12 घंटे 8 से 10 घंटे कहने के लिए 4 घंटे काम करते हैं। 4 घंटे सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा का काम देते हैं 4 घंटे। उसके बाद हम गिरी भ्रमण करते हैं, टीकाकरण करते हैं, BLO करते हैं, उप रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं, शिक्षा परीक्षा ड्यूटी करते हैं, यानी कि जितनी तरह की क्या कहता है इसका फैलेरिया का विटामिन A पिलाते हैं, यानी कि जितनी वर्क है सारा वर्क हम लोग करते हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर आप समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती हैं। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत चुनौतियों का सामना कर अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, बाल बच्चे को छोड़ करके, और मान चले कम अल्प मानदेय में इतना वर्क हमसे करा रही है। कहने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन कहीं भी हम लोग को सम्मान नहीं है, कहीं भी मान सम्मान नहीं है। महिला के नाम पर ठगने का सरकार कर रही है। सिर्फ बोलने के लिए महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिलाओं के उनके रीजन में हम लोग कोई सम्मान नहीं है। आप थोड़ा बताएं कि किस तरह की चुनौतियों का परेशानियों का सामना करें? देखिए 1-2 चुनौती रहे तो बोला जाए, यहाँ तो चुनौती ही चुनौती है। अब कोरोना काल में ही हम लोग को देखिए बिना सैनिटाइजर, मास्क, बिना हैंड ग्लव्स ये सब के मैदान में उतार दिया गया। क्या हम लोगों को कोरोना नहीं होगा? तो ऐसी परिस्थिति है। आपको सिर्फ कहने के लिए पेपर पे हम लोगों को 4 घंटे के लिए समाज सेविका के रूप में बोलते हैं कि काम करते हैं, जिसका आपको चार्ट कहिए तो हम लोग दिखा भी देंगे। 9 बजे से 1 बजे तक जो हम लोग आंगनबाड़ी पे काम करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। तो वो खेल के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से, जिस माध्यम से हो। उसके बाद वही BLO का काम, आपको उप रजिस्ट्रार का काम, परीक्षा ड्यूटी काम, ये जो है सरकारी सेवकों का काम है जो कि हम लोग करते हैं। और हम लोग को बोला जाता है कि समाज सेविका है। अगर हम समाज सेविका है तो वो काम जो 50,000 लाख रुपए महीना कमाते हैं उनका ये काम है, वो आप हमसे करवाते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की काम है। सही मायने में सरकार की जो बुनियादी जो नीतियां हैं उन पे आप बुनियादी तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं? बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर, जैसे कहते हैं पूरे बॉडी का जो पीछे का बोन जो होता है, बैक जो पीठ का जो नींव, हम लोग बच्चों में नींव डालने का काम करते हैं। हम लोग नींव को मजबूत करते हैं, लेकिन सरकार हमारी ही नींव ढा रही है। क्या करें? तो क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार? हम लोगों की यही मांग है कि 2 अक्टूबर 1975 से जो हमारी सेविकाएं आज 47 साल में 4500 रुपया प्राप्त कर रही हैं, जो जिसे एक मजदूर भी नहीं सरकार मान रही है, कम से कम इन्हें
जब तक ये सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं, वेतन मान नहीं करते हैं, ऐसे तो इनको यही करना होगा। लेकिन जब तक नहीं करते हैं तब तक कम से कम हमारी सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 12,500 रुपया मानदेय करे। हमारी जो सुपरवाइज़र में सेविकाओं को प्रमोशन की बात आई है उसमें 50% ये लोग कर रहे हैं। तो नहीं, हम लोग प्रशिक्षित है, पढ़ाते पढ़ाते इतना हम लोगों के पास नॉलेज हो चुका है कि हमको 100 में 100% सेविकाओं को ही सुपरवाइज़र मिले। आर्थिक रूप से अगर बात करूं तो समाज के किस तबके से जो है आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं जो आती हैं आर्थिक रूप से? यहाँ हम लोग गरीब तबके से आते हैं, जिनके हस्बैंड सास ससुर बेरोजगार हों, छत का घर नहीं हो, BPL के तहत हो, उन्हीं को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन किया जाता है। बहुत ही कमज़ोर और निम्न वर्ग से जी, उसमें भी अगर प्राथमिकता है कि अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, तो उनको फर्स्ट प्राथमिकता मिलती है। उसके बाद जो सबसे कमज़ोर वर्ग की होती है वही आएंगी, वही है। जाति बहुलता के आधार पर चयन किया जाता है। जिस क्षेत्र में संख्या बल जिस जाति का रहता है, पिछड़ा है तो पिछड़ा को, अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा को, जनजाति है तो जनजाति को, अनुसूचित है तो अनुसूचित को, उसको प्राथमिकता पहले है। मतलब समाज के सभी तबके से जो महिलाएं हैं इसमें क्षेत्र में जो जाति बहुलता जिसकी संख्या बल ज़्यादा है उसी जाति से चयन होती है, उसी जाति से चयन होता है। तो ये महिला कार्यकर्ताएं जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं थी, हमने उनसे बात करी सीधे तौर पे। उन लोगों का कहना है कि समाज की जो भी सरकार की बुनियादी जो नीतियां हैं ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करवाने में आंगनबाड़ी महिलाओं की एक मुख्य भूमिका है। और ऐसे में एक बहुत ही निम्न, बहुत ही कम जो है मेहनताना पे ये लोग काम करती हैं। तो सरकार से इन लोगों की यही मांगे हैं कि कम से कम एक सम्मानित राशि जो है इनको भुगतान के तौर पर, मेहनताना के तौर पर दी जाए, ताकि ये लोग भी अपने घर परिवार का वहन जो है चला सके, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, घर में दवा दारू का खर्च उठा सके और एक सम्मानित ज़िंदगी जी सकें। शुक्रिया। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, दिल्ली जंतर मंतर। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।